स्फेरिकल मिरर जो 2 टाइप्स का होता है, कनकेव और कन्वेक्स, ये दोनों कर्व्ड होता है, प्लेन नहीं होता है, कर्व्ड, दोनों साइड से कर्व्ड होता है। याद रखिए, जैसे कि ये देखिए कर्व्ड, पहली बात अभी ये मिरर नहीं, अब ये कर्व्ड शेप है, समझ गए आप लोग। जैसे कि आपका ये नहीं, क्या है ये कर्व्ड है, अभी ये मिरर नहीं बना। मिरर तब बनेगा जब इसमें का कोई एक सरफेस पॉलिश्ड हो जाए, समझ गए। तो पहले देखिए, ये जो सरफेस है ये इनर सरफेस कहलाएगा, अंदर का, और ये जो सरफेस है ये आउटर सरफेस कहलाएगा, यानी बाहर का, समझ गए। तो अगर हम सपोज कीजिए कि ये जो देख रहे हैं आप, ये आपने पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है, पॉलिश्ड किया, तो आप बताइए कौन सा सरफेस पॉलिश्ड किया? आउटर, जो उठा हुआ है, आउटर सरफेस यानी जो उठा हुआ है, और जो अंदर का सरफेस है उसको मैंने पॉलिश नहीं किया, देख रहे हैं। और इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने क्या कर दिया कि अंदर वाले सरफेस को क्या किया? पॉलिश कर दिया। देखा दोनों अलग है, अलग है कि नहीं बोलिए। अब देखिए, अगर इस तरह से आपने पॉलिश किया, यानी आउटर सरफेस को आपने पॉलिश किया और इनर सरफेस को पॉलिश नहीं किया, तो ये हो जाएगा आपका कनकेव। क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। समझ में आ रही बात? और ये क्या हो गया? जस्ट उल्टा, यानी क्या हो गया? ये कन्वेक्स मिरर। समझ रहे? समझ रहे आप लोग? इसी को अगर देखिए, अगर मैं इसी शेप में, जैसे यही शेप है, देख रहे हैं, इसी शेप में मैंने बनाया, अगर इधर हम नहीं करके अगर हम इस तरफ कर दें, तब ये क्या हो जाएगा? ये कन्वेक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपने देखा कि अगर आउटर सरफेस जो उठा हुआ है उसको पॉलिश किया तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर, और अगर आपने इनर साइड को पॉलिश किया तो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, राइट। अब इसमें आपको जानना है पहले हम थोड़ा और बात कर लें, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, राइट। अब इसके कुछ टर्म को जान लें। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, यहां से लेके ये पूरा देख रहे हैं आप, ये जो मिड पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P, समझ गए। और यहां से मैंने एक सीधा लाइन ड्रॉ किया पोल से, मान लीजिए पोल से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया तो ये बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि बहुत दूर से रे आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत दूर से, और बहुत दूर से कहां से? इनफाइनाइट से, ठीक है। बहुत दूर से लाइन आ रहा है, ठीक है। लाइन नॉट रे, सपोज कीजिए रे आ रही है, ठीक है, बहुत दूर से, और कहां से? इनफाइनाइट से। तो याद रखिएगा, ये जो पोल से आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये इस लाइन ऑफ कर्वेचर के पैरेलल कोई रे आ रहा है और वही बहुत दूर से, तो हमेशा ये यहां से मिरर से टकराने के बाद जब लौटेगा तो यकीनन वो किसको क्रॉस करेगा? लाइन ऑफ कर्वेचर को। तो जहां क्रॉस करेगा उसे कहते हैं फोकस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये हो गया आपका फोकल लेंथ, समझ रहे हैं। और इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से, समझ गए। और जितना डिस्टेंस पे बी से लेकर जितना डिस्टेंस पे एफ है, एफ से उतना ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट होता है
जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहां से P से F तक का अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो F से लेकर के C तक का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? तो इस तरह से P से लेके जितना डिस्टेंस पे F है, F से उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, C होता है। तो P फॉर पोल, कैपिटल F फॉर फोकस और C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और P से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। बात समझा? यानी फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होगा, यानी कि F इक्वल टू होगा R/2। R यहां P से लेकर C तक, समझ गए? R हो जाएगा कहां से कहां तक, P से लेकर के C तक R हो जाएगा। तो ये जो F है वो हो जाएगा R/2, मतलब R अगर 20 सेंटीमीटर है तो F हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। राइट? समझ गए आप लोग? तो आपने क्या देखा, अगर लाइन ऑफ कर्वेचर के कोई पैरेलल रे आ रहा है तो मिरर से टकराने के बाद वो कहां से होके जाएगा, लाइन ऑफ कर्वेचर से तो होके जाएगा ही, मगर लाइन ऑफ कर्वेचर के किस पॉइंट से होके जाएगा, तो वो है फोकस, एग्जैक्ट फोकस। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि यही रे, अगर इस तरफ भी आई, यहां से कोई रे ऐसे आया तो टकरा कर कहां जाएगा, वही फोकस। बात समझ गए ना? उसे यहाँ पर भी कोई लाइन है अगर ऐसे आ रहा है तो ये टकरा कर कहां आएगा, वही फोकस पे। देख रहे हैं, जितना भी आप रे भेजिएगा वो कहां जाएगा, उसी फोकस पे जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो इन्फिनाइट से होके आ रहा हो, और ये जो लाइन है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कर्वेचर, उसके पैरेलल होना चाहिए। तो चाहे जो भी रे हो इन्फिनाइट से आ रहा है और वो लाइन ऑफ कर्वेचर की पैरेलल है, तो वो यकीनन मिरर से टकराने के बाद वो कहां से गुजरेगा, तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, जो कहां मौजूद रहता है, लाइन ऑफ कर्वेचर पर मौजूद रहता है। और चाहे कोई भी मिरर हो, याद रखिए, चाहे वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, ताल्लुक जो होगा या रिलेशन जो होगा हमेशा इन्फिनाइट से आने वाला रे अगर वो पैरेलल है लाइन ऑफ कर्वेचर के, तो यकीनन या तो वो फोकस से होकर गुजरेगा या ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर जा रहा है। कभी तो रियल में गुजरेगा और कभी ऐसा लगेगा कि वो जा रहा है। अगर यकीनन वो गुजरा, सही मायनों में गुजरा, तो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर ऐसा फील होगा कि वो गुजर नहीं रहा, लग रहा है कि गुजर रहा है, तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, वो नॉट रियल बनेगा। समझ में आ रही बात? वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर आपने उस रे को दिखाया जो इन्फिनाइट से आ रहा था और लाइन ऑफ कर्वेचर पे पैरेलल आ रहा था। राइट? आने वाले रे को इंसिडेंट रे कहते हैं और टकरा कर लौटने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। समझ गए? एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है, ये कनकेव मिरर है, राइट? ये लाइन ऑफ कर्वेचर है, राइट? ये पोल है, ये फोकस है, ये मान लीजिए कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? अब मैं दूसरी रे को ला रहा हूं, ठीक है? तो देखिए, एक लाइन है बहुत ये आ रहा है और गुजर रहा है कहां से, फोकस से। बोलिए इसको क्या पैरेलल बोलेंगे? क्या इस जो रे आ रही है, क्या ये लाइन ऑफ कर्वेचर की पैरेलल है? नहीं, पैरेलल कैसे होगा, वो तो कट गया, तो पैरेलल नहीं है। तो जब फोकस से होकर के कोई रे आएगा तो पता है ये कैसे टकरा कर गुजरेगा, पैरेलल। देखा, जस्ट उल्टा। यानी अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से होके जाएगा, और फोकस से होके आ रहा है तो पैरेलल होके जाएगा। ये दो कंडीशन याद रखेंगे आप, ये रे का कंडीशन है, समझ रहे? तो ये जो है ये इंसिडेंट रे है और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। समझ रहे आप लोग सभी? ये दो कंडीशन हुआ। कितना आसान है, अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से होके जाएगा और फोकस से होके आ रहा है तो पैरेलल होके जाएगा। राइट? उसके बाद आइए, वही कनकेव है, ये कनकेव मिरर है, राइट? ये
P है, ये F है और ये C है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए फिर एक रे है जो आ रहा है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है, समझा, यहां से होके आ रहा है। तो कहां से लौटेगा, तो टकराने के बाद जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। आपको यहाँ पर लगेगा कि एक ही रे है, मगर नहीं, यहाँ पे दो रे है, इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, दोनों एक ही में, समझा। इसीलिए हमने एरो से बनाया, ये आने वाली रे, ये टकरा कर लौटने वाली रे, समझ गए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको रे का 3 कंडीशन बताया। पहला ये कि अगर लाइन ऑफ कर्वेचर के पैरेलल आएगा तो फोकस से होके गुजरेगा, अगर फोकस पर से होके आ रहा है तो पैरेलल होके जाएगा, किसके पैरेलल, लाइन ऑफ कर्वेचर के पैरेलल, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। समझ में आ रही बात, थर्ड डॉट क्लियर है।